आपको दिखाएंगे मलका हास, बहुत ही तारीखी छोटा सा कस्बा है। एक छोटी सी बस्ती में एक खामोश सा कमरा, जहां बैठा हुआ एक शख्स एक ऐसी तहरीर लिख जाता है जो दिलों को छू लेने वाली है। अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं और बिजनेस भी ट्रांसपोर्ट का करना चाहते हैं तो हम आपके लिए इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां लाए हैं। कुछ इलाकों में इसको चांद गाड़ी और पूर्ण भी कहा जाता है, मुख्तलिफ इसके नाम हैं। और ये पाकिस्तान में इसको जो इसका स्टार्ट हुआ वो बूरे वाला से हुआ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डी बाइकर्स की नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको पंजाब के वो वाले हिस्से दिखाएंगे खूबसूरत जो सरसब्ज हैं। और ब्रिटिश टाइम में ये बिल्कुल वीरान एरिया था और यहाँ मंडियाँ कायम हुई और आज ये हरियाली फैलाए हुए पूरे पाकिस्तान में। और यहाँ की मुख्तलिफ अजनास जो हैं पूरे पाकिस्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान से बाहर भी इनकी मकई, इनकी बाजरा, इनकी गंदम, इनके और दीगर जो फल हैं और फसलें हैं वो यहाँ से पैदा होती हैं। और अभी हम आपको दिखाएंगे मलका हास, बहुत ही तारीखी छोटा सा कस्बा है। हमारे साथ रहिए। डिस्कवर पाकिस्तान आपको पाकिस्तान के जो हिडन ट्रेजर्स हैं, जो पोशीदा खूबसूरत ख़जाने हैं, उन तक ले जाता है। हम आपको आज पंजाब के बहुत ही खूबसूरत हिस्से दिखाएंगे। इस वक्त हम मलका हास में मौजूद हैं और ये वो जगह है जो अपने अंदर सदियों की तारीख समेटे हुए है। और यहाँ बहुत ही जो सूफ़ी एक हमारे स्कॉलर थे इस खित्ते के, हज़रत पीर वारिस शाह, वो उन्होंने यहाँ क़याम किया। और ये वो तारीख़ी मस्जिद है जहाँ उन्होंने अपनी ज़िंदगी का काफ़ी हिस्सा गुजारा और यहाँ वो इमामत करते थे, ख़िताबत करते थे। और उसी दौरान उन्होंने यहाँ हीर वारिस शाह लिखी जो मोहब्बत का, प्यार का, दोस्ती का, इंसानियत का सबक देती है और पूरी दुनिया में उसको पढ़ा जाता है। कहा जाता है कि 700 साल पुरानी मस्जिद है। और चलते हैं, इसको मस्जिद को अंदर से दिखाते हैं। और इसकी तामीर बड़ी यूनिक सी हुई है। और इसकी जो आउटर वॉल्स हैं तकरीबन 4.5 फुट चौड़ी इसकी दीवारें हैं। जो इनसाइड जो इसकी वॉल्स हैं, दीवारें हैं, वो तकरीबन 3 फुट से ज़्यादा है। इतनी मजबूत तामीर की गई है इस मस्जिद की और अभी तक ये अपनी अच्छी असल हालत में मौजूद है। चलते हैं, ये आपको इसके अंदरूनी हिस्से भी दिखाते हैं। ये मस्जिद जो है ये हज़रत पीर वारिस शाह यहाँ उन्होंने क़याम किया और एक ऐसी दास्तान यहाँ तहरीर की जिसमें इबादत थी, तख्लीक थी और एक बहुत बड़ा प्यार का, मोहब्बत का दर्स था। एक छोटी सी बस्ती में एक खामोश सा कमरा, जहां बैठा हुआ एक शख्स एक ऐसी तहरीर लिख जाता है जो दिलों को छू लेने वाली है।
इस वक्त हम मलका हांस में मौजूद हैं। ये एक छोटा सा कस्बा है, बट हज़ारों सालों की तारीख सबोए हुए है यहाँ। और यहाँ अभी हम ये परनामी मंदिर आपको दिखाएंगे, जो मस्जिद वारिस शाह है उसके बिल्कुल करीब थोड़े फासले पर ये मंदिर है। बहुत ही बड़ा मंदिर है, तारीख़ी हवाले से बड़ी इसकी अहमियत है और कहा जाता है कि तकरीबन 350 से 400 साल ये पुराना है। चलते हैं, आपको इसके मंदिर के अंदरूनी हिस्से कुछ दिखाते हैं। इस वक्त हम परनामी मंदिर मलका हांस में मौजूद हैं। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। तकरीबन कहा जाता है कि 300 से 400 साल पुराना ये मंदिर है और इसकी खूबसूरती ये है कि ये थोड़ा सा यूनिक इसमें जो इसकी कार्विंग है वो की गई है और इसमें स्टोन कार्विंग, स्टोन के स्टैचूज बनाए गए हैं और वुड का काम भी काफ़ी किया गया है। आप देख सकते हैं इसके आगे ये कंप्लीट जो है ना, ये मार्बल के बने हुए हैं। पता नहीं कौन से इलाके का मार्बल यहाँ इस्तेमाल हुआ। और ऊपर देखें इनके जो मजहबी हिंदू मज़हब के हिसाब से ये ऊपर मूर्तियाँ भी बनी हुई हैं जो इनका, और वो काफ़ी डिटेल से कार्विंग की गई है। और इस तरह का मेरे ख्याल में और मंदिर आपको बहुत कम मिलेंगे नगर पार्कर सिंध में अगर इस तरह का कुछ काम है। अदरवाइज़ यहाँ बड़ा ही नफीस और छोटा काम किया गया है। आपको कैमरा दिखा सकता है और बहुत ही डिटेल से ये उसका मरकज़ी हिस्सा है और ये काफ़ी बड़े एरिए पे है और बदकिस्मती से देखभाल ना होने की वजह से ये तबाही की तरफ जा रहा है। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट अगर इसको थोड़ी सी तवज्जो दे तो इतना कीमती जो सकाफ़ती विरसा है उसको हम महफूज कर सकते हैं। इसके अंदर के कुछ हिस्से भी आपको दिखाते हैं। और अभी हम तुफैलाबाद जाएंगे। यहाँ तुफैलाबाद में पाक सरजमीन के ऊपर जान कुर्बान करने वाले मेजर तुफैल शहीद निशान हैदर होल्डर यहाँ मदफून हैं। हम उनकी कब्र पे हाज़िरी देंगे, अकीदत के फूल वहाँ निछावर करेंगे, फातिहा खानी करेंगे और उनको सलाम पेश करेंगे। और जिनके दम से ये मुल्क कायम है, ये पाकिस्तान कायम है और ये बहादुर जवान जिन्होंने मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हर फील्ड में। इस वक्त हम बूरेवाला से कुछ फासले पर मौजूद तुफैलाबाद में मौजूद हैं और ये जगह मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर होल्डर यहाँ के थे और यहाँ शहादत के बाद उनको यहाँ दफन किया गया। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद होशियारपुर में 1914 में पैदा हुए और बाद में इन्होंने फ़ौज में शमूलियत अख्तियार की और पार्टीशन के बाद ये पाक फ़ौज में इन्होंने अपनी सर्विसेज फराम की और 1958 के में एक मार्के में ये पाक सरज़मीन की हिफाजत करते हुए इन्होंने जाम शहादत नोश फरमाया और हुकूमत पाकिस्तान ने इनको निशान हैदर जो सबसे बड़ा मिलिट्री अवार्ड है वो इनको दिया और यहाँ इनकी कब्र है और इर्द गिर्द इनका पूरी फैमिली की कब्रें भी हैं। छोटा सा कब्रिस्तान है और ये मकामी तौर पर इस इलाके से ताल्लुक़ रखते थे। चलते हैं जी, आपको कब्र उनकी जो है वो भी दिखाते हैं और दुआ फातिहा भी करते हैं जी।
इस वक्त हम आरिफ वाला बूरे वाला जो रोड है उस पर मौजूद हैं और ये पूरा एरिया में हमने देखा है कि मिट्टी के बर्तन यहाँ तैयार किए जाते हैं और काफ़ी मशहूर हैं। यहाँ की मिट्टी बड़ी अच्छी है, उससे बर्तन तैयार होते हैं। और ये गांव में पानी पीने के लिए ये देखें, ये बिल्कुल पुराने जो एक ज़माने में चीज़ें चलती थी अभी भी लोग यहाँ इस्तेमाल करते हैं। और ये देखें, ये पानी के लिए, सालन डालने के लिए। और मुझे जो चीज़ अट्रैक्ट कर रही है, मेरे जो डिस्कवर पाकिस्तान के छोटे छोटे व्यूअर हैं, बच्चे, उनके लिए, बच्चियाँ जो हैं उनके लिए ये छोटे छोटे बर्तनों का सेट है जो बच्चे अमूमन इकट्ठे करते हैं घरों में। और शहरों में तो मेटल के आपको बर्तन मिलते हैं, बट गांव के लोग इसमें देखें चूल्हा भी है, एक छोटी सी देगची भी है और ये एक परात भी रखी हुई है, एक ये मटका भी है छोटा सा। तो ये एक पूरे सेट बने हुए हैं और ये मुख्तलिफ किस्म के बर्तन हैं। अगर आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं और बिज़नेस भी ट्रांसपोर्ट का करना चाहते हैं तो हम आपके लिए इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां लाए हैं। अगर आपने ट्रक लेना है तो ये ट्रक है, और अगर आपने ट्रैक्टर ट्रॉली और छोटा ट्रॉली लेनी है तो ये मौजूद है। और अगर आपने बड़ा ट्रॉला लेना है तो ये देखें जी, उन्होंने उसकी मूवमेंट भी रखी हुई है और कितना सादा सा और ख़ूबसूरत बना हुआ है। और यहाँ गांव के लोग इन खिलौनों से खेलते हैं। इस वक्त हम बूरे वाला में पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत ही खूबसूरत चहल पहल वाला शहर। और आज हम आपको बूरे वाला की सैर कराएंगे। ये इस शहर को सिटी ऑफ एजुकेशन भी कहा जाता है और यहाँ हर मैदान में, स्पोर्ट्स में, मेडिकल सेक्टर में, पॉलिटिक्स में और डिफरेंट उसमें बड़े बड़े नामवर लोग यहाँ उनका ताल्लुक बूरे वाला से है। और बूरे वाला एक तारीखी शहर है। यहाँ हम कुछ मंदिर आपको विज़िट कराएंगे, यहाँ कोई बाज़ार भी आपको दिखाएंगे जो पुराने उसके हैं। हमारे साथ रहिए, बूरे वाला की सैर कराते हैं आपको। जी, इस वक्त हम बूरे वाला रेलवे स्टेशन पे मौजूद हैं। काफ़ी पुराना और तारीख़ी रेलवे स्टेशन है। ये 1924 में तकरीबन बना, अभी इसको 102 साल हो चुके हैं माशाल्लाह। और बहुत ही अच्छी बिल्डिंग है। आर्किटेक्चर देखें, ये ब्रिटिश टाइम के, क्योंकि ब्रिटिश ने जब रेलवे का नेटवर्क यहाँ स्टार्ट किया तो हर रेलवे स्टेशन को तकरीबन मुख्तलिफ आर्किटेक्चर के हिसाब से बनाया गया और बहुत ही खूबसूरत नेटवर्क है पूरे पाकिस्तान में रेलवे का। चलते हैं, आपको स्टेशन के अंदर के कुछ हिस्से दिखाती हैं। इस वक्त हम बूरे वाला में मौजूद हैं और हमारे साथ बूरे वाला की, बल्कि पाकिस्तान की एक बड़ी शानदार अजीम टूरिस्ट कम्युनिटी की शख्सियत डॉक्टर शाहिद इकबाल मौजूद हैं। और यहाँ बूरे वाला ट्रैकर्स को ये लुक आफ्टर करते हैं और ये ऐसी कम्युनिटी है जो पाकिस्तान में टूरिज़म के फ़रोग के लिए बड़े काम कर रही है। और डॉक्टर साहब ने ख़ुद भी कुछ बुक्स भी लिखी हुई है टूरिज़म पे और कुछ पीक्स भी इन्होंने की हुई हैं, उसकी भी बात करते हैं। कुछ बूरे वाला की हिस्ट्री की बात करेंगे। और बूरे वाला जो है ना, ये एक ज़रख़ेज़ ज़मीन है, ना सिर्फ एग्रीकल्चर में, अपनी दीगर शोबों में भी, वो भी थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। डॉक्टर साहब कैसे हैं जी? ठीक ठाक जी। पहले तो अपना बताएं कि आपने जो इतनी अचीवमेंट की माशाल्लाह, जो पीक्स की, ट्रैक्स की, उसका थोड़ा मुख्तसर बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, पीक्स के हवाले से बात की जाए तो मैंने मिंगलेक्सर की है, रश पीक की है, किलिमंजारो अफ्रीका में हाईएस्ट पीक है वो भी की है,
और ट्रैकिंग के लिहाज से अगर देखा जाए तो एवरेस्ट बेस कैंप भी किया है, स्नो लेक है, K2 बेस कैंप गोंडगोरोला है, इसी तरह आपका क्रम्बल लेक है। इस तरह और बहुत सारे बड़ी tracks बड़ी किए। अचीवमेंट है जी। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बूरेवाला की थोड़ी सी हिस्ट्री हमें बता दें कि कब ये कायम हुआ। बूरेवाला बेसिकली पहली जंग अजीम के बाद अंग्रेज़ों ने नवाब ऑफ बहावलपुर के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, सतलुज वैली प्रोजेक्ट। और उसके साथ नहरी निज़ाम को डेवलप किया, जिसमें पाकपतन कैनाल हट सुलेमान की से निकलती थी। तो उस वक्त ये फिर ज़रूरत महसूस हुई कि इस नहर के साथ साथ और इस एरिए में मंडी टाउन बनाए जाएँ ताकि ज़राअत को फ़रोग मिल सके बेसिकली। तो उस हवाले से ये 1925 या 26 में ये शहर बनाया गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा शहर है। इसी तरह इसको सिटी ऑफ एजुकेशन भी कहा जाता है। थैंक यू जी। बिल्कुल, बूरेवाला को सिटी ऑफ एजुकेशन कहा जाता है और पूरे पाकिस्तान में यहाँ लिटरेसी रेट भी काफ़ी हाई है। और अभी हम चलते हैं, आपको बूरेवाला के कुछ इनसाइड जो इंटीरियर बूरेवाला पुराना कुछ जगह हैं वो दिखाते हैं, और कुछ यहाँ मंदिर हैं वो भी देखते हैं, उन तक एक्सेस होती है, और आपको बूरेवाला की सैर कराते हैं। बूरेवाला में मौजूद हूँ। ये बूरेवाला का ओल्ड पार्ट है, जो तारीखी पुरानी आबादी थी यहाँ है। वक्त के साथ साथ जो पुरानी हवेलियाँ थी, घर थे, वो डिमोलिश हो गए और यहाँ शॉप्स बन गई, और ये बाज़ार है, चहल पहल है। और मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा, बड़ी इंटरेस्टिंग, कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़ा नाम राजेश खन्ना, ये मेरी राइट साइड पे उनका आबाई घर है, जहाँ वो उनके वालिद पैदा हुए, वो हुए। उनकी ये वक्त के साथ वो भी गिरा के उसको शॉप्स कुछ बना दी गई हैं। उनके वालिद जो हीरा खन्ना थे, वो यहाँ एक हाई स्कूल था, उसमें वो टीचर थे, टीचिंग के शोबे से वाबस्ता थे, और पार्टीशन के बाद ये लोग शिफ्ट हो गए। और मैं अपने दोस्तों को भी कहूँगा कि बूरेवाला की सरज़मीन इस हवाले से बहुत ही ज़रखेज़ है। यहाँ आर्टिस्ट भी पैदा हुए, यहाँ पॉलिटिशियन भी पैदा हुए, यहाँ खेलों के मैदान में भी बड़े बड़े नामवर लोग यहाँ पैदा हुए, तालीम के मैदान में भी यहाँ लोगों ने बड़ा नाम कमाया। ये खित्ता उस हवाले से ज़रखेज़ है। चलते हैं जी, आपको बूरेवाला के कुछ और जगह भी दिखाते हैं। इस वक्त हम बूरेवाला में हैं। मेरी बैक पे आप एक पुराना हिंदुओं का मंदिर देख रहे हैं, और काफ़ी अच्छी हालत में है। और अगर जनूबी पंजाब की बात की जाए तो यहाँ आर्कियोलॉजी हिस्ट्री से ये इलाका इतना ज़रखेज़ है कि हर कुछ फासले पर आपको किले मिलेंगे, पुरानी मस्जिदें मिलेंगी, और हिंदू के मंदिर मिलेंगे, सिखों के गुरुद्वारे मिलेंगे, और पुरानी हवेलियाँ मिलेंगी जहाँ जिनके अभी तक झरोके आबाद हैं, और बालकोनियाँ जो है ना उस पर लोग बैठते हैं, वॉक करते हैं, रहते हैं। और यहाँ, और ये हिंदू का मंदिर है, अप्रॉक्सीमेटली 100 ईयर ओल्ड ये मंदिर है, लेकिन अभी फंक्शनल नहीं है। अगर गवर्नमेंट का जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट है इसकी थोड़ी सी देखभाल की जाए तो ये इतने कीमती असासे को, इतने कीमती सकाफती विरसे को हम आने वाली नस्लों के लिए महफूज कर सकते हैं। चलते हैं जी, आपको इसके जो टेंपल है, हिंदू टेंपल, इनकी अंदर वाली साइड भी दिखाते हैं। बहुत बड़े एरिए में है, लेकिन अदम तवज्जोही की वजह से ये थोड़ा खस्ता हाली का शिकार है। और अगर इसकी देखभाल ना की जाए तो आने वाले चंद सालों में शायद इतना कीमती सकाफती विरसा हम अपने हाथों से ज़ाय कर देंगे। इस वक्त हम बूरेवाला में हैं। मैं आपको बताता चलूं
कि ये जो कमर्शियल व्हीकल है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इसको रिक्शा भी बोलते हैं, इसको मोटरसाइकिल रिक्शा भी बोलते हैं, कुछ इलाकों में इसको चिंची रिक्शा भी बोलते हैं, कुछ इलाकों में इसको चांद गाड़ी और पूड भी कहा जाता है, मुख्तलिफ इसके नाम हैं। और ये पाकिस्तान में इसको जो इसका स्टार्ट हुआ वो बूरेवाला से हुआ, और बूरेवाला में इन्होंने ये मोटरसाइकिल रिक्शा बनाया, और अब ये पूरे पाकिस्तान में एक इकोनॉमिकल पब्लिक व्हीकल के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। और पाकिस्तान के हर कोने में, हर गांव में आपको ये मोटरसाइकिल रिक्शा मिलेगा, और पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ में ये परफेक्ट एक व्हीकल है। डिस्कवर पाकिस्तान ना सिर्फ बड़े शहरों बल्कि छोटे शहरों और गाँव तक की जो हिडन ट्रेजर्स हैं, पोशीदा सकाफत है, उसको रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाते हैं और आप लोग एंजॉय करते देखते हैं। दी बाइकर्स की नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूं। अपना ख्याल रखिएगा। बूरेवाला जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।